नमस्कार दर्शकों, जरा सोचिए आप अपनी कार में सफ़र कर रहे हैं। अचानक एक हादसा होता है और उसके बाद सिर्फ एक हादसा नहीं, आपकी पूरी ज़िंदगी गिरफ्त में आ जाती है। ना कोई लिखित कारण, ना कोई सूचना, बस एक आदेश कि गिरफ्तार करो। क्या वाकई कानून इतना कमज़ोर है कि एक इंसान की आज़ादी एक लाइन में छीनी जा सकती है? 6 नवंबर 2025 भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक फैसला सुनाता है जिसने पूरे देश के पुलिस सिस्टम को हिलाकर रख दिया। इस फैसले में सिर्फ एक आरोपी मिहिर राजेश शाह ही नहीं, बल्कि भारत के हर नागरिक की स्वतंत्रता का भविष्य लिखा गया। यह वही केस है जिसने कहा कि अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो उसे यह बताना ही होगा लिखित रूप में कि आपको किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है, और अगर यह नहीं बताया गया तो गिरफ्तारी आपकी पूरी तरह से गैर कानूनी मानी जाएगी। यानी कि अब से कानून भी बिना वजह आपको छू नहीं सकता। यह कहानी एक अमीर परिवार के बेटे मिहिर राजेश शाह से शुरू होती है, जिसने 7 जुलाई 2024 को मुंबई की सड़कों पर अपनी BMW तेज रफ्तार में चलाई। एक स्कूटर को पीछे से टक्कर लगी, महिला सड़क पर गिरी और गाड़ी के नीचे फंस गई। ड्राइवर ने रुकने के बजाय उसे लगभग 100 मीटर तक घसीटा और फिर ड्राइवर वहां से भाग निकला। सीसीटीवी फुटेज, फास्टैग और DNA से साफ हुआ कि गाड़ी मिहिर राजेश शाह चला रहा था। लोगों में गुस्सा था, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा था, BMW हत्यारा केस। पुलिस ने 9 जुलाई को मिहिर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी में एक गंभीर गलती हुई। गिरफ्तारी के वक्त पुलिस की भूल बड़ी हुई। भारत का संविधान कहता है कि आर्टिकल 22(1) किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर उसे तुरंत बताया जाए कि उसे क्यों पकड़ा गया है। BNSS जो नया कानून बना है, CRPC की धारा 47 भी यही कहती है। पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप में बताने होंगे, लेकिन मिहिर के केस में ना तो कोई लिखित कारण दिया गया गिरफ्तारी का, ना ही कोई नोटिस दिया गया, ना ही FIR की कॉपी दी गई। सिर्फ यही कहा गया कि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। उसके वकील ने कहा कि यह गिरफ्तारी गैर कानूनी है, क्योंकि संविधान में जो अधिकार आज़ादी के नाम पर लिखा गया है वो एक लाइन में कुचल दिया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, भले ही गलती हुई लेकिन गिरफ्तारी ठीक है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि हाँ, लिखित कारण गिरफ्तार व्यक्ति को नहीं दिए गए, लेकिन यह भी कहा कि अपराध इतना गंभीर था कि यह गलती माफ़ की नहीं जा सकती है। ये गलती माफ़ की जा सकती है गिरफ्तार करने में। यानी कि कानून तो टूटा, लेकिन अपराध बड़ा था। यह वही जगह थी जहां कानून और नैतिकता की लड़ाई शुरू हुई। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील दाखिल की गई। बेंच में सुनने वाली बेंच में जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह थे। उन्होंने कहा कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे लिखित रूप में बताना बहुत ज़रूरी है,
कि उसे क्यों किस पकड़ा गया है, किस कारण से पकड़ा गया है, किस अपराध में पकड़ा गया है। यह कोई औपचारिकता नहीं, यह संविधान का आदेश है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर किसी व्यक्ति को बिना लिखित कारण बताए गिरफ्तार किया जाता है तो वह गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट ने 2 घंटे का गोल्डन रूल भी तय कर दिया इसी निर्णय कि अगर किसी वजह से तुरंत लिखित कारण नहीं दिए जा सकते तो पुलिस को कम से कम 2 घंटे पहले रिमांड से पहले गिरफ्तारी के लिखित कारण देने होंगे। गिरफ्तारी का डर बनाम आज़ादी का हक। जस्टिस मसीही ने कहा कि गिरफ्तारी सिर्फ शरीर को नहीं पकड़ती, वो आत्मा को भी कैद करती है। उन्होंने याद दिलाया कि गिरफ्तारी का मतलब सिर्फ जेल नहीं, बल्कि पूरे समाज में कलंक या स्टिग्मा उस गिरफ्तार व्यक्ति पर लग जाता है। एक बार किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए तो उसकी इज्जत, आत्मसम्मान और मानसिक शांति सब कुछ खत्म हो जाता है। यानी कि अब अगर कोई पुलिस अफसर बिना कारण बताए किसी को पकड़ता है तो वह सिर्फ लॉ नहीं तोड़ रहा है, बल्कि संविधान पर भी अप्रत्यक्ष रूप से वार कर रहा है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 4 बातें कही। नंबर 1, हर गिरफ्तारी में लिखित कारण देना अनिवार्य है। अब यह ऑप्शनल नहीं रहा। पहले ऑप्शनल था कि निर्णय के गिरफ्तारी का कारण दिया जाए या न दिया जाए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अब ये ऑप्शनल नहीं है। आपको लिखित का कारण, गिरफ्तारी का कारण लिखित में देना ही अनिवार्य है। नंबर 2, गिरफ्तारी का कारण उसी भाषा में दिया जाए जिसे आरोपी समझ सके। नंबर 3, गिरफ्तारी की जानकारी परिवार और उसके रिश्तेदारों को, दोस्तों को भी दी जानी चाहिए। बीएनएसएस की धारा 48 अब यह कानूनी दायित्व बनाती है। नंबर 4, 2 घंटे का नियम। अरेस्ट के बाद रिमांड से कम 2 घंटे पहले आरोपी को लिखित कारण दिए जाने आवश्यक हैं, मैंडेटरी हैं। पुलिस सिस्टम पर सबसे बड़ा झटका है सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश। इस फैसले के बाद पुलिस विभाग में हलचल मच गई। कई राज्यों के डीजीपी ने तुरंत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी बदलने के आदेश दिए, क्योंकि अब अगर अरेस्ट मीमो में रिटन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं होगा तो पूरा केस खत्म हो सकता है। अरेस्ट अवैध मानी जाएगी। कई विशेषज्ञों ने इसे अर्नेस्ट कुमार जजमेंट 2014 के बाद भारत का सबसे बड़ा गिरफ्तारी सुधार की क्रांति माना है। जनता के लिए इस आदेश का मतलब क्या है? अब अगर कोई पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार करता है तो आपको अधिकार है पूछने का कि मुझे लिखित में बताइए कि क्यों गिरफ्तार किया गया है मुझे। अगर वह नहीं बताता है तो आपकी गिरफ्तारी संवैधानिक रूप से अवैध मानी जाएगी और आप तुरंत रिहाई रिलीज की मांग कर सकते हैं। यह अधिकार हर नागरिक का है, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह गरीब आदमी हो। यह फैसला भारत के कानून सिस्टम में एक गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि अब गिरफ्तारी कानूनी कारण प्लस लिखित सबूत देना होगा। यानी अब कोई भी अफसर हमने मुंह से बताया था कहकर नहीं बच सकता। यह फैसला न सिर्फ मिहिर शाह के लिए बल्कि हर उस नागरिक के लिए है जो कभी न कभी किसी एफआईआर या प्राथमिकी या केस के डर में जीता है। कानून की असली आत्मा है ये जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि व्यक्ति की आज़ादी राज्य के डर से बड़ी होती है। अगर कानून का इस्तेमाल डर पैदा करने के लिए होगा तो वह न्याय नहीं, अन्याय होगा।
अन्याय कहलाएगा। यह वही लाइन है जो हर भारतीय को याद रखनी चाहिए। कानून आपको सज़ा देता है, लेकिन संविधान आपको आपके जीने का अधिकार, बचाव का अधिकार देता है। तो दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो अंत तक देखा है तो आप अब उस कानून को जान चुके हैं जो आपको किसी भी दिन गलत गिरफ्तारी से बचा सकता है। क्योंकि अब कानून टीवी आपको सिर्फ केस नहीं बताता, बल्कि दिखाता है कि न्याय जिंदा है। अगर आप चाहते हैं कि भारत का हर नागरिक अपने अधिकारों को जाने, तो इस वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें, क्योंकि जागरूकता ही अब आज़ादी की नई परिभाषा की इबारत है। यह फैसला सिर्फ एक केस का नहीं, यह भारत के हर नागरिक के अधिकार की ढाल बन सकता है। अब कानून भी आपको बिना वजह छू नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं कि हर भारतीय अपने अधिकारों को जाने, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ बात होती है कानून की नहीं, न्याय की आत्मा की। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए जजमेंट के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।